बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अब जो कर रहा हूँ ना दूसरा मेथड देखो कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the combined equation of pair of lines passing through origin and perpendicular to the lines represented by given equation। इसका फर्स्ट सम मैंने दो मेथड से सॉल्व किया था। पहला था आप सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर रहे हो, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के बाद उसके स्लोप फाइंड कर रहे हो, देन जो भी स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आएगा, वहां से हम अपने लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग y = mx फार्मूला सिंस द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड एट द एंड हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड जो मेथड था, वापस मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट मेथड है वो कब अप्लाई होगा, जब आप सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर पा रहे हो तब, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो किसी भी समय अप्लाई कर सकते हो और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, the given joint equation is xy plus y square equals to 0, xy plus y square equals to 0 दिया हुआ है। ओके, on comparing with ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, we have a is, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, सो a is 0, 2h is 1, कोएफिशिएंट ऑफ xy is 1 एंड b की वैल्यू दिया है 1, so a0 2h1 b1। let m1 and m2 be the slopes of lines represented by given equation, therefore m1 plus m2 is minus 2h by b and m1 m2 is a by b। ठीक है, so m1 plus m2 is minus 2h by b, 2h की वैल्यू 1 थी तो minus 1 upon b is 1, that is minus 1, और m1 m2 की वैल्यू a by b, a 0 है, 0 by 1 is 0, ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया m1 plus m2 की और m1 m2 की। अब देखो, since required lines are perpendicular to given lines, therefore its slope will be, अगर एक स्लोप हमने m1 लिया है, दूसरा m2 लिया है और रिक्वायर्ड लाइंस इस पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या आएगा, -1 upon m1 and -1 upon m2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। Hence equations of lines passing through origin y equals to -1 upon m1x and y equals to -1 upon m2x, that is m1y is minus x and m2y is also minus x, that is x plus m1y equals to 0 and x plus m2y equals to 0। ये सेपरेट इक्वेशंस आ गया। नाउ जॉइंट इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x plus m1y into x plus m2y, x plus m1y and into x plus m2y equals to 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, सर वीडियो ब्लर है अभी भी। हाँ सर, 2 दिन से इतना प्यार से ले रहे हैं, आज क्या गड़बड़ हो गया? वो नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से। अभी ठीक है थोड़ा भी? नहीं दिख रहा है? सर,
देखो, एक मिनट रुको, देखता हूँ ट्राई कुछ वर्क किया तो ठीक है। दिख रहा है कुछ? नहीं थोड़ा सर। थोड़ा और नजदीक ले सकते हो सर? नहीं हो रहा है? नहीं सर। अभी ये नया खेल क्या स्टार्ट हो गया आज? कमले सर, ब्लर तो है सर, लेकिन चलेगा। थोड़ा आप बोलते जाओगे तो समझ में आएगा कोई भी क्या। ब्लर है। ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस m2 xy प्लस m1 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लोग आ जाते हैं, एक सम सॉल्व हुआ था लास्ट टाइम पे अगर याद होगा तो। अब देखो, हमें सब्स्टिट्यूट करना है m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 m2 की वैल्यू। m1 प्लस m2 की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो आपको आया था -1 और m1 m2 की वैल्यू आया था 0। ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। पीछे इसका आंसर आई थिंक रॉन्ग दिया हुआ है, मुझे आई थिंक जिंदे साहब ने सब भेजा था डिटेल, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व करोगे। इनफैक्ट नेक्स्ट सम भी आप ऐसे ही सॉल्व करो, आप ये टेंशन मत लो कि क्या दिख रहा है क्या होने वाला है, सेम मेथड से जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी जिसको भी लिखना है, जो लिख रहे हैं वो देख लो, जिन्हों को वेरीफाई करना है खुद का आंसर देख लो, फिर हम लोग आज आगे जाएंगे। ओके, तब तक ना कुछ लोग को डाउट है सर। जिसको डाउट है पूछो प्लीज। माइक म्यूट करके पूछो। मनिया, मनिया बोल, माइक अनम्यूट कर। नहीं सर, क्लियर हो गया। मैंने श्लोक में थोड़ा कंफ्यूजन किया था, हो गया। तो हाथ नीचे कर, फिर क्यों हाथ उठा के रखता है? सुमित बोल। सर, हेलो सर। जोर से बोल भाई थोड़ा। हाँ सर, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना 4.1 का, जो फोर्थ है ना क्वेश्चन उसका, उसमें b का वैल्यू 0 दिया है, तो उसके साथ बराबर। तो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और m1 इंटू हाँ m2 सुन में भी 0 हो सुन, अच्छा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सुन। नहीं, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन में जाता है, बरोबर। हाँ मेरा सबके लिए सजेशन ये है
कि जो भी समथिंग अपॉन 0 आएगा, राइट, तो उसको एज इट इज रख के सॉल्व करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। समथिंग अपॉन 0 लेके आप एंड तक जाओ, यहां तक सब्स्टिट्यूट करो। m1 प्लस m2 की वैल्यू समथिंग अपॉन सपोज 0 आया, या m1 m2 की वैल्यू समथिंग अपॉन 0, उसको एज इट इज रहने दे, नॉट डिफाइन मत लिख, ठीक है। ओके। और उसको यहाँ पे लेके सब्स्टिट्यूट करो। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे 2/3 आया है तो डिनोमिनेटर में से 3 रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उधर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। सेम गेम खेलो, उसके साथ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जस्ट तुरंत आप नॉट डिफाइन में मत जाओ, ठीक। और कोई? ओके, अब मेरा पॉइंट ये है, किसी ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैंने कल 6 भी होमवर्क में दिया था। हाँ सर, वो नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन बोला ये? सृष्टि त्रिपाठी। गुड। किसी को ऐसा कोई है पूरे ग्रुप में अभी तक जिसको सॉल्व किया और आया भी हो? हाँ सर, आया मुझे। क्योंकि मुझे लगता है वो सम बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था उसमें। बहुत लोग यस बोल रहे हैं, बहुत लोग यस बोल रहे हैं। थैंक यू, मुझे एक ही चाहिए था, बहुत लोग यस बोल रहे हैं। बस बस हो गया। अच्छा सृष्टि, एक और पॉइंट, तू एनसीईआरटी में टॉपिक ढूंढ रही थी, ये टॉपिक तूने 11th स्टैंडर्ड के बुक में ढूंढी? सृष्टि त्रिपाठी, नहीं। ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक जरूर होगा, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइदर वो 11th में वहां पे दे दिए होंगे या किसी दूसरे नाम से होगा, लेकिन होगा जरूर। और हाँ। 6th सम में आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो मुझे बताओ। वहां पे 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। हाँ। साउंड म्यूट करो सब लोग, साउंड म्यूट कर लो अभी। हाँ, जिनको आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें 2 इक्वेशंस, कंबाइंड इक्वेशंस दिए हुए थे। एक आपका जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। जब वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan थीटा का, तो सेम जो फॉर्मूला है वही रह जाएगा, मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। जो दूसरा इक्वेशन है उसमें वैल्यूज दिए हुए हैं 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वहां पे आपको a h b की वैल्यू मिलती है, आप वो सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन एट लास्ट में दोनों को स्क्वायर करके सब सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो मेरे ख्याल से इजिली आंसर मिलता है। कुछ ट्रिक नहीं है, आई थिंक सो। तो ये वापस जिनको नहीं आया है वो वापस ये ट्राई करेंगे, क्योंकि ये अच्छा सम है। फिर भी नहीं आया तो आप लेक्चर का वेट मत करो, डायरेक्टली जीनियस के व्हाट्सएप नंबर पे बोल दो सर नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व करके चाहिए तो आपको शेयर कर दूंगा। बट ये आना चाहिए, ये इजी सम है, उतना डिफिकल्ट नहीं था। और कई लोग को आ चुका है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं आता तो मैं कर देता। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, the last question of this exercise. Find the combined equation of lines passing through origin and each of which making angle 60 degree with y axis. तो सबसे पहले इसका हमें डायग्राम चाहिए। We have y axis, x axis. आपको बोला गया है अब both the lines are passing through origin and also the same line, जो भी अपने दोनों लाइन है वो y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब अगर सपोज कोई ओरिजिन से पास हो रहा है तो ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, एक ऐसा जा सकता है और दूसरे को ऐसा दिखाना पड़ेगा। L1 L2 कर सकते हो नाम, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये लाइन भी y के साथ 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये भी y के साथ 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। दोनों लाइंस y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, y एक्सिस के साथ। ये ध्यान देना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो उसने ज्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो लाइन है एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है और दूसरी बात वो y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट्स इट। इसके बेसिस पे हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो अगर आपको याद होगा कल हमने एक सम सॉल्व किया था, 4.1 में था शायद। सम क्या था कि एक मिनट, सम था क्वेश्चन नंबर 7 था 4.1 का।
Find the combined equation of pair of lines passing through origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. ये लगभग उस तरह की कहानी है. आप अगर ध्यान दोगे, याद होगा तो मुझे सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा, अगर L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब मुझे L1 L2 का सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है. और लाइंस के सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो सबसे इजी काम क्या है, y इक्वल्स टू mx फॉर्मूला. मतलब y इक्वल्स टू अगर mx यूज करना है तो उसके लिए सिर्फ मुझे स्लोप फाइंड करना है m कैसे फाइंड करेंगे आप, यहां से इजीली आपको समझेगा. अगर L1 y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये डेफिनेटली कितना है, 30 डिग्री, बराबर, ये 30 होगा. और अगर ये 30 है मतलब यही तो आपका इंक्लिनेशन है, क्योंकि ये एंगल तो x के साथ फॉर्म हो रहा है. तो अगर इंक्लिनेशन 30 है तो स्लोप tan 30 1/√3. L1 के लिए स्लोप मिल जाएगा 1/√3. ठीक. अब L2 के पास जाते हैं. L2 भी y के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमारा इंक्लिनेशन क्या होगा, ये होगा हमारा इंक्लिनेशन. तो कितना होगा, 90 + 60 150. 90 + 60 इज 150. तो आपका स्लोप क्या होगा, tan 150. tan 150 फाइंड करो तो आपको मिल जाएगा tan 150. मतलब कैसे फाइंड करना है, 180 - 30 लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो 90 + 60 लिख के जा सकते हो, और वहां से L2 का स्लोप मिल जाएगा. यहां से ये इंक्लिनेशन L1 का स्लोप दे दिया, वो इंक्लिनेशन L2 का स्लोप दे दिया. जैसे ही दोनों का स्लोप मिल गया, आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो, y इक्वल्स टू mx, और फिर इक्वेशन आने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक, समझा सबको? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? ये सब आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ. सारा हिंट दे दिया मैंने, आराम से सॉल्व कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है. किसी को कुछ बोलना है? नहीं. तो अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट पार्ट की तरफ. इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है इक्वेशंस ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था इस टॉपिक में दो टाइप के सम्स आएंगे. फर्स्ट टाइप व्हेन द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, जबकि मेजॉरिटी टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है. एंड देन द लास्ट टाइप इज व्हेन द लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो पासिंग थ्रू ओरिजिन के बेसिस पे ये एक प्यारा सा छोटा सा पॉइंट था, 2 एक्सरसाइज. अगर आपने किसी ने भी ईमानदारी से सब सॉल्व किया रहेगा तो आपको समझा रहेगा टॉपिक बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. अब सेकंड पार्ट में जाते हैं. ये भी इजी है, लेकिन उसके पहले थ्योरी को समझ लो, आगे आपको क्या क्या याद रखना है. देखो, एक मिनट ना, जरा मैं ओके. सो 11th स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा, कोनिक्स टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे, कोनिक्स टॉपिक में सर्कल कोनिक्स याद करो, तो एक फॉर्मूला आया था, एक इक्वेशन मिल रहा था आपको, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. याद करो सर्कल को, कुछ इस तरह की कहानियां बन रही थी. सेम सर्कल का इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन याद करो इस तरह के इक्वेशंस आपने पढ़े थे. हम लोग जब कोनिक्स में थे तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, मैंने वहां पे बार बार बोला था, ये जो इक्वेशन है ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स. कैसे आया था, वहां पे हमने डिराइव किया था, जनरल डेरिवेशन हुआ था. आपको उसका प्रूफ या थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो सब नहीं दे रहा हूँ.
तो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। और मैं बोला भी था कि इसका यूज हम लोग पेयर ऑफ लाइंस में करेंगे। तो कई बार क्या होता है, आप जैसे स्टूडेंट, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि इसको हम लोग ये टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो बार बार आप याद करोगे कि अरे ये पेयर ऑफ लाइंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स है। ठीक, अब 11th में ही हम लोग ने वहां पे पढ़ा था कि ये सेम इक्वेशन पहले सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, फिर वही इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, सेम इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अलग अलग कंडीशन होते जाएंगे और ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। बट क्योंकि अब हम लोग इसको पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या याद रखना है। दिस इज ऑफ कोर्स जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन आपको क्या रखना है, इफ, सबसे इजी फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी, ए एच जी, इसको ऐसे याद रखो, एच बी एफ सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद होगा, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, वैसा ही कहानी है। आपको इस तरह के इक्वेशन दिए जाएंगे। ऐसा इक्वेशन आपको कब मिलेगा, जब दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं। तो अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 करके ऐसे दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे एंड फिर अजम्पशन करोगे तो आपको इस तरह के इक्वेशंस दिखेंगे। तो अगर ये आपको चेक करना है, सबसे पहला क्वेश्चन बार बार यही आएगा, चेक और प्रूव द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला दिया गया है, आप डिटर्मिनेंट वैल्यू ये फाइंड करोगे, ये आपको याद रखना है। इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, इफ ए एच जी, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, दिस इज इक्वल्स टू 0, then we can say the equation represents pair of lines, pair of lines not passing through origin। अगर ये 0 हुआ तो नहीं हुआ 0 तो ये कुछ और कहानी है, फिर आप इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला की तरफ जाओगे, लेकिन वो अभी अपने थ्योरी में नहीं है तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ये याद रखना है। मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट यूज करना सबके लिए इजी होता है, इसलिए ये फॉर्मूला है, इसी का एक्सपांशन ये है। और अगर आपको ये नहीं जमा तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप चेक करोगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस तरह का आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जहां से आपको क्या मिलेगा, A की वैल्यू मिलेगी, H की वैल्यू मिलेगी, B की वैल्यू मिलेगी, G की मिलेगी, F की मिलेगी, C की मिलेगी। सारे वैल्यूज फाइंड करो, आइदर सब्स्टिट्यूट इन दिस डिटर्मिनेंट एंड चेक वेदर इट इज 0 और नॉट। अगर 0 आया देन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये नहीं जम रहा है तो इसमें रख दो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 0 आया तो भी वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। ठीक, तो ये सबसे पहली चीज है, बार बार इस एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है, चेक गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है। फिर दूसरा चीज आएगा, if equation represents pair of lines and suppose both are intersecting each other, then find angle between lines। एंगल अगर पूछा तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वही फॉर्मूला रहेगा, मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस b। एंगल फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला है। फिर पूछ सकता है, एक और फॉर्मूला पूछेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका फॉर्मूला है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अजीब है। ये टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है तो BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB, AF माइनस GH अपॉन
एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने के फॉर्मूले हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको बस ध्यान दोगे तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है बार बार, जो कि आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला, ये एंगल वाला तो पहले से था, ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं और उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई थ्योरी या थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो और सम्स को सॉल्व करो, दैट्स इट। ठीक है, सो अब अगर सबके पास क्वेश्चन है तो 4.3 में जा सकते हो। 4.3 जिसके जिसके पास क्वेश्चन से देखो, नहीं है तो मैं रीड कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करो। क्या है 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। उसमें फर्स्ट सम है थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सम्स में आपको पहले एक पॉइंट दिया है और एक कंबाइंड इक्वेशन दिया है। जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है पहले उसको सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, 2 लाइंस का सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के बाद वहां से आपको उसके स्लोप्स मिलेंगे और पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपको 2 लाइन के इक्वेशन फाइंड करने हैं सबसे पहले, एंड देन आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आपने 4.1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन वहां पे अच्छा था पासिंग थ्रू ओरिजिन था, यहाँ पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ax + by + c फॉर्म में आपके लाइन के इक्वेशन आएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करने में आप लोग चमत्कार मत करना बस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आप लोग मोस्टली मिस्टेक करते हो, वो चमत्कार मत करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों सेम है। शो दैट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है शो दैट इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। 3 में बोल रहा है शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। 4 में बोल रहा है शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं 4th क्वेश्चन। 2, 3, 4 सेम ही है। अगर तुम्हें बोला डज नॉट रिप्रेजेंट तो भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, वहां पे =0 नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये समझ जाओ। तो मैं 4th सॉल्व कर रहा हूं आपको सिर्फ सॉल्व दिखाने के लिए कि कैसे होता है, अदरवाइज सम बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 in 4.3 given joint equation is 2x² plus xy minus y² plus x plus 4y minus 3 equals to 0 on comparing with ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So here a is 2, 2h is 1, b is -1, 2g is 1, 2f is 4 and c is -3. सबकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब since 2h is 1, h is 1 by 2, 2g is 1, g is 1 by 2, 2f is 4, f is 2, तो अब मैं क्या करूंगा नाउ, क्योंकि हमें सबसे पहले चेक करना है या प्रूव करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो नाउ फॉर्मूला, मैं डिटरमिनेंट वाला नहीं ले रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं। देखो आपके पास मैंने 2 ऑप्शन दिया था, ये और ये, जिसको जो इजी लगे वो सॉल्व करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट सेकंड वाला ले रहा हूं। नाउ abc plus 2fgh minus af² minus bg² minus ch², इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर ये 0 हुआ तो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। सो नाउ abc, a is 2, b is -1, c is -3 plus 2 into f, 2 into f, f is 2, g is 1 by 2, h is 1 by 2 minus a, again 2 into f², f is 2 minus bg², b is -1, g², g is 1 by 2 minus ch², c is -3, h² is 1 by 2 का स्क्वायर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है यहाँ,
सॉल्व करते समय आप लोग सिली मिस्टेक करोगे, सम खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। सो 2 into -1 into 3 -3 दैट इज 6 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, आपका था 2FGH1 माइनस 2 into 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1 into 1/4 प्लस 3 into 1/4 7 minus 8 plus 1/4 plus 3/4 minus 1 plus 4/4 डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों का। सो -1 plus 1 देखो आ गया 0, ये 0 आ गया। therefore given equation represents pair of lines। ठीक है, अब देखो कई बार क्वेश्चंस कैसे आएगा, इसमें दिया भी रहेगा शायद, कि आपको जैसे इस क्वेश्चन में 4 में ही क्या किया है, इसमें क्या किया है, शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस आल्सो फाइंड अक्यूट एंगल। तो जैसे ही आप पेयर ऑफ लाइंस प्रूव कर दिए, अब अक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला था 2√h² - ab / a + b, और वहां से आपका एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, सिर्फ इतना ही पूछा तो 2 मार्क्स के लिए, एंगल ऐड कर दिया तो 3 मार्क्स के लिए हो जाएगा, तो इजिली आपको मार्क्स मिल रहा है। बट फॉर्मूला ध्यान देना है, और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई चमत्कार प्लीज मत करना, बार बार मैं वही बोलूंगा। जिसको लिखना है लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, लिखना तो सबको होना चाहिए, सब लोग लिखो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को कुछ नहीं पूछना है सर, सबको आते हैं। ओके देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, शायद लिख के सबका हो गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ओके क्वेश्चन नंबर 5 अभी है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। कंबाइंड इक्वेशन दिया है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। थोड़ा देखने में अजीब लगता है बट सॉल्व करने का मेथड 4.1 जैसा ही है। फर्स्ट सम, गिवन जॉइंट इक्वेशन इज x minus 2 the whole square minus 3x minus 2y plus 1 plus 2y plus 1 the whole square equals to 0। ये इक्वेशन है, इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो देख के अब थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि x minus 2 है, y plus 1 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप अज्यूम कर लो। लेट x minus 2 इज कैपिटल X और y plus 1 इज कैप Y। Therefore the equation कैसा दिखेगा अभी देखो, x² minus 3xy plus 2y² equals to 0। अब देखो इसको सॉल्व करना इजी है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 2 1 2 2 plus 1 is 3, तो that is x² minus 2xy minus xy plus 2y² equals to 0। x common, x minus 2y minus y common, x minus 2y equals to 0। That is now we have x minus 2y, x minus y equals to 0। That is nothing but x minus 2y equals to 0 and also x minus y equals to 0। अब जो x और y हमने अज्यूम किया था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x के जगह पे x minus 2 into y plus 1 and x minus 2 minus y plus 1, तो क्या मिला, x minus 2 minus 2y minus 2, x minus 2 minus y minus 1। The final answer is
x minus 2y minus 4 equals to 0, x minus y minus 3 equals to 0, the separate equations of the lines. ऐसा ही आप सेकंड सम सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इजी है, 2 मार्क्स के लिए इजिली आप लोग स्कोर कर सकते हो ये टॉपिक में अगर ध्यान दोगे तो। 6 मार्क्स के टॉपिक हैं ये, मेरे ख्याल से आप तक ध्यान दे दोगे। एंट्रेंस में भी, जेई में या सीटी में इसके प्यारे प्यारे सम्स आते हैं, तो इजिली आपको मार्क्स मिलना चाहिए। जेरोक्स करने वाले फटाफट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं जिनके पास क्वेश्चंस हैं ध्यान दो, बाकी लोग सुनते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे अगर, अगेन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो था, 1 2 3 4, 1 छोड़ के 2 3 4, 2 3 4 अभी अभी हमने किया हुआ है, जैसे फोर्थ हमने किया, ऐसा इक्वेशन दे दिया। हमें बोल रहा था फर्स्ट टू प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो हमने क्या किया, कंपेयर करके सारे वैल्यू फाइंड किए और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखा वो 0 आता है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इस तरह के इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि ऑलरेडी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। और उसके बेसिस पे वो क्या किया है, कहीं भी, हाँ फोर्थ का एंगल भी ढूंढना है, वो आप लोग ढूंढ सकते हो, मैंने बोला था अंजलि, सेम फॉर्मूला से। हाँ, तो 6th में मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0 इज गिवन, एंड उसके बेसिस पे आपको k की वैल्यू फाइंड करने बोला है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सम्स हैं, तीनों सम्स यही है, आपको दिस इक्वल टू 0 लेके k की वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मतलब सेम सम यहाँ प्रूव करना था, वहां दिया हुआ है, k फाइंड करो। बहुत इजी है, खुद से करना है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछते रहना, ये नहीं कि नहीं आया तो पूछ भी नहीं रहे, बट ट्राई करना, ये आ जाएगा, इजिली आएगा। अब इस टॉपिक का 2 सम जो है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, जो हमने एंगल का थ्योरम प्रूव किया था, वो लगभग 95% चांस से एग्जाम में आने वाला है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, पूरे साल भर में आप लोग कम से कम नहीं तो भी 5-6 एग्जाम्स में सॉल्व करोगे, चाहे वो कॉलेज का एग्जाम हो, क्लास का एग्जाम हो, कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 या 8 दोनों में से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सम सॉल्व कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, दोनों सेम ही है, सिर्फ कंडीशन चेंज किया है, तो इस पे प्लीज ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। दिया है px² माइनस 8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनो। इनफैक्ट ये सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर हो रहा है। अगर किसी को नहीं समझा रहेगा, वैसे इजी था, तो 6th भी इसी में कवर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ, किसको नहीं, कमलेश सर कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हुई है क्या वापस? एकदम बराबर दिख रहे सर अभी तो। हाँ, तो जिन लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, ओके देखो, सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। आपको दो कंडीशन दिया रहा है, ऑलरेडी बोल रहा है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब पेयर ऑफ लाइंस तो प्रूव कर दिया है और आपस में परपेंडिकुलर भी है, ये दोनों चीजें बोल रही है, ये ध्यान देना, दो कंडीशन दिया हुआ है, ये पेयर ऑफ लाइंस है और परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब पेयर ऑफ लाइंस है और पैरेलल भी है, ये दो डेटा है, आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Here a is p is 8, b is 3, 2g is 14, 2f is 2 and c is q, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल रहा है h की वैल्यू -4, g की वैल्यू 7, f की वैल्यू 1, ये हमने सारे वैल्यू फाइंड किया। अब क्योंकि बोल रहा है सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, देयरफॉर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी 0 हम लोग ले लेंगे क्योंकि ये बोल दिया है कि ऑलरेडी ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ना एक सजेशन दे रहा हूं मैं सबको, प्लीज ध्यान से सुनना, और ये बार बार बोलने के बाद भी आप लोग ध्यान नहीं देते, और कुछ जो महान लोग हैं आप में से, मेरे प्यारे लोग, वो लोग फ्री में मार्क्स लूज करते हैं। क्या होता है देखो, मैंने बोला इसमें दो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो पेयर ऑफ लाइंस है प्लस परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस सम को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग सबसे पहले ना सेकंड कंडीशन को यूटिलाइज कर लो। क्या है सेकंड कंडीशन, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमें मालूम है if both the lines are perpendicular, then यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, since both lines are perpendicular to each other, इसके बेसिस पे क्या डेटा मिल रहा है, फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये मिल जाता है, therefore a प्लस बी इक्वल्स टू 0। कल भी इस पे बहुत बार हम लोग ने चलाया था, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल बी 0, ठीक। तो इससे क्या होगा ना, ये सम 3 मार्क्स का है। आप में से जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये अप्लाई करो, यहाँ से जाते जाते हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो पूरा मार्क्स जाएगा। इससे बेटर क्या है, सबसे पहले इजी वाला काम कर लो ना, परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 है, a मतलब क्या है, यहाँ पे देखो p और b क्या है 3, सो p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, p की वैल्यू आ गई -3। देखो कम से कम एक वैल्यू तो मिल गई ना, आपको p और q फाइंड करना था, p मिल गया इजिली। अब इससे दो काम हो गए, एक तो क्योंकि p मिल गया है आपको कुछ तो मार्क्स दे देगा, आगे रॉन्ग भी हुआ तो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और दूसरी चीज p मिलने की वजह से यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो सम सॉल्व करने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड कंडीशन के बेसिस पे जो भी वैल्यू मिलता है वो निकाल लो, ठीक। अब मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ, p की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास -3, a आपका p था, या ध्यान दो, लेकिन p की वैल्यू -3 आ चुकी है, तो -3 देखो अभी काम आ गया, -3 इंटू b is 3 into c is q, प्लस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 2 इंटू f की वैल्यू है अपना 1, इंटू g is 7, इंटू h is -4, माइनस a, अगेन a की वैल्यू t आ गया था, -3 आ चुका है, तो -3 इंटू f स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू इज 3, g स्क्वायर 7 स्क्वायर, माइनस ch स्क्वायर, c की वैल्यू q, h स्क्वायर -4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो -9q 2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू -4 है, तो कितना हो रहा है, -56
56 minus into minus plus 3 minus 3 into 49 minus q into 16 equals to 0. So minus 9q minus 56 plus 3 minus 53 minus ये कितना हो जाएगा 147 minus 16q equals to 0. minus 9q minus 16q ये हो जाएगा minus 25q minus 53 minus 147 200 हो गया. So minus 25q equals to 200. So q equals to minus 4 नहीं minus 8 सॉरी. तो p का वैल्यू पहले मिल गया था, q की वैल्यू यहाँ मिली minus 8. दिस इज योर फाइनल आंसर. अच्छे से सोच समझ के देख के लिख लो, कुछ बोलना है तो बोलो. क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बोला है. पैरेलल बोले तो h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मूला. इफ द लाइंस आर पैरेलल h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी आगे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने बोला सेम इसी टाइप का है, आप लोग सॉल्व करोगे. नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछना. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट वी हैव x square minus 7x plus 6 equals to 0 and y square minus 14y plus 40 equals to 0. क्या बोला है क्वेश्चन, देखो ध्यान से. Equations of pair of opposite sides of a parallelogram are given. Find the joint equation of its diagonal. Parallelogram है. ऐसा कैसे तो बनेगा. अब ये जो दिया हुआ है दो इक्वेशंस, वो क्या बोल रहा है, दोनों इक्वेशंस क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसको अगर फैक्टराइज करोगे देखो बहुत इजी है. x minus 6 x minus 1 equals to 0 और ये हो जाएगा y minus 10 y minus 4 equals to 0. फैक्टराइज करोगे तो इजीली. ये तो काफी आपने किया हुआ है तो उसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो इसके बेसिस पे देखो, इसका इक्वेशन, इसका मतलब y इक्वल्स टू 10 आ रहा है, इसका इक्वेशन आ रहा है y इक्वल्स टू 4. क्या बोला था, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो y minus 10 इक्वल्स टू 0 मतलब y इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 4. सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, आप ध्यान दोगे तो ये x इक्वल्स टू 1 टाइप हो गया, x इक्वल्स टू 6. ऐसे आपको इक्वेशंस मिल गए सारे साइड्स के. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो देखो कितना इजी हो गया आपका काम, आप ध्यान दे रहे हो. अगर सारे लाइंस के इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं तो आपको सारे पॉइंट्स मिल गए कि नहीं. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका और इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 6, 4.
बराबर। इसका मिल जाएगा 6,10, इसका मिल जाएगा 1,10 और इसका मिल जाएगा 1,4। चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आपको 2 पॉइंट्स फॉर्म से डायगोनल्स नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा 2 पॉइंट्स फॉर्म से। एंड डायगोनल्स मिल गया एक बार तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर आंसर। इस टाइप का सम शायद 11th में भी था। समझा सबको क्या करना है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बोला गया था वी हैव द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इतना इजी था, मैंने उसको फैक्टराइज कर लिया, बाद में डायग्राम में देखा तो ये ऐसे बनेगा, जिसके बेसिस पे मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया। कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो 2 पॉइंट्स फॉर्म से मुझे डायगोनल का इक्वेशन इजीली मिल जाएगा और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करने का, वही आंसर है। तो ये भी आप कर लोगे। हिंट के लिए लिखना है तो लिख लो। देन क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, थोड़ा सा अजीब सम है। और अच्छी बात यह है एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वही क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है वही क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लो ध्यान से। तो इसलिए वहां से आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। लेकिन मैं पहले बोला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। फिर भी नहीं आया तो बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। देखो कितना अच्छा टॉपिक था, धड़ाम से क्वेश्चन पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बारे में भी बोल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं होमवर्क चेक कर लेता हूँ, 5 मिनट टाइम है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बोल रहा है, आपको ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से आप वापस इस तरह से सॉल्व करोगे। कैसे? इक्वेशंस दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस के बेसिस पे ये पूरा वैल्यू फाइंड कर लो, ए एच जी एफ जी जो भी है सब वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसके लिए ये फॉर्मूला देखो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। तो ये भी इजी है। So with this topic is over. All the remaining sums of 4.3 are homework. ठीक है, अब तक के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो सबसे पहले आप पूछ लो, जिसको भी पूछना है, फिर मैं होमवर्क चेक करूंगा। जिसको पूछना है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रिपीट करिए ना। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सृष्टि पूछ रही है ना? हाँ। बच्चा तू क्वेश्चन नंबर 6 तेरे सामने है? नहीं। तो कैसे मैं समझाऊं तुझे? मतलब बार बार अगर तुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये है। मुझे बता, वहां पे 2 कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ। दोनों कंबाइंड इक्वेशन अगर दिए हुए हैं तो तू उसके लिए एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है ना। एंगल का फॉर्मूला कौन सा है? एंगल का फॉर्मूला बोलो बेटा। दृष्टि एंगल का फॉर्मूला बोल। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो वो हेलो हेलो। हाँ बोल ना। वो tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन ab वाला क्या? तो पूछ रही है कि बता रही है वही फॉर्मूला ही है ना। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? वहां पे जनरल कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है सृष्टि। हाँ। तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना दोनों में। लेकिन दोनों का एंगल बोल रहे हैं सेम है। सम अगर तेरे पास सम होगा तो समझेगी, नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। हाँ। मैं ना ग्रुप में शायद शेयर किया था क्या वो पिक मैंने क्वेश्चन का। आज एक काम करता हूँ, मैं तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद पढ़ो। और फिर भी नहीं है, तू एक काम करना सृष्टि, हाँ?
मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसके बाद तू उसको पूरा अपना दिमाग लगा के पूरा सॉल्व कर और मुझे व्हाट्सअप कर। ठीक है। फिर भी नहीं आया तो मैं सॉल्व करके तुझे वापस सेंड करूंगा। हाँ लेकिन सिंपल सा समझ ले, दो कंबाइंड इक्वेशन दिया है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर, आंसर आ जाता है। हाँ ठीक है, बट ट्राई करना। हाँ, ये हाँ। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस। हाँ। और किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? तो मैं होमवर्क कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ, देखता हूँ रैंडमली अकड़ बकड़ करके मैं किसी से होमवर्क पूछता हूँ। अच्छा मेरे प्यारे कृष्णा दुबे जी, आपका ही नाम दिखा मुझे, कृष्णा दुबे, साउंड अनम्यूट कर। यस सर। क्या स्टेटस है होमवर्क का मेरे भाई? सर क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के बाकी सब किया है। बाकी सब कर दिया और आपको आया भी? हाँ सर। 6 आपने ट्राई नहीं किया या क्या किया? सर किया, लेकिन थोड़ा बहुत ही किया। ठीक है, ट्राई करो, जैसे मैंने सृष्टि को बोला, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर जीनियस के नंबर पे, मैं देखना चाहता हूँ क्या ट्राई किया। ओके सर। ये तो मैं सॉल्यूशन भी उसका ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके, लेकिन तूने होमवर्क किया बोल रहा है, बराबर ना? हाँ। क्या बात है। एमपी आप म्यूट कर लो दुबे जी। ओके सर। मयूरेश प्रजापति, हाँ सर। चल होमवर्क दिखा। हाँ वीडियो भी अनम्यूट करके होमवर्क दिखा। हाँ, रुको रुको सर। सर मेरा कैमरा जरा खराब है। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, तो दिखाते जा, बस मैं देख रहा हूँ। सर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किसी है। क्वेश्चन में डाउट है तुझे? फिर बात सर वो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था ना, वो हाँ, ए जो मैंने इक्वल आज टू 0 एक्सप्लेन था किया। उसके अंदर। हाँ 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 वो फिर आपने एक्सप्लेन किया तो उसका डाउट क्लियर हो गया अपने आप, और बाकी सब ठीक है, बाकी सब आ गया। ओके चल ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर ले सब। किसको पूछूं अभी? एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। शैलजा श्रीवास्तव मैडम, शैलजा। हाँ। बच्चा होमवर्क का क्या हेलो। स्टेटस है बताओ। हाँ होमवर्क का हाँ स्टेटस बता। किया सर, वो वही 6th वाला छोड़ के बाकी सब किया। दिखा सकती है? लाइक हाँ, एक सेकंड। कितना ब्लर आ रहा है। वीडियो स्टार्ट कर, पहले वीडियो नहीं दिख रहा है। आया सर? हाँ हाँ सर ये 4 पॉइंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये 4.2 का ब्लर क्वेश्चन नंबर 4 और ये 4.1, ये वाला 7th तो आपने होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 4.1 का 7th नहीं समझा, और हाँ क्वेश्चन नंबर 6 बस। ओके ठीक है, तो ट्राई करते रहो, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो शेयर करो। अगर वापस बोल रहा हूँ, लेक्चर के बीच में अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जीनियस के नंबर पे पर्सनली, कई लोगों ने कल मुझे वहां पे पूछा और सोल्यूशन भी शेयर किया, तो ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग कभी भी उस चीज का आंसर मैं जब भी होगा मैं शेयर करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर हाँ, यूट्यूब पे नहीं डालते हो वीडियो? मतलब यूट्यूब पे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आज भी आएंगे। वो थोड़ा उसमें क्या होता है ना, 1-1 घंटे का वीडियो है, बहुत लेंदी होता है, बहुत ज्यादा ये हो जाता है, स्पेस लेता है, तो उसको अपलोड करने में भी हम लोग को सर भी वो टाइम मेरा लग रहा है। फिजिक्स का हो ही नहीं रहा है, कनेक्ट ही नहीं होता है, मतलब फिजिक्स का एकदम क्या नहीं हो ब्लर हो रहा? जाता है। 2 दिन से फिजिक्स बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा ब्लर हो रहा है। ओके तो ठीक है, यूट्यूब पे आएगा तो वहाँ पे वापस देख लेना। ठीक है हेलो सर। ओके। हाँ कौन है बोलो? सर कृष्णा। बोल दुबे जी बोलिए। सर आपका पीडीएफ है ना, बार बार पीडीएफ चालू कर रहा हूँ ना तो एम्प्टी पीडीएफ आ रहा है मैक्स का।
नहीं एक्चुअली वो एम्प्टी नहीं है, उसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है। वो ऐप वाइज अगर डाउनलोड कर ये चेक करेगा ना, पीडीएफ का जो ऐप आते हैं रीड करने के लिए, तो अच्छा किसी किसी ऐप में जल्दी हो जाता है वो, किसी किसी ऐप में कम से कम बहुत टाइम लग रहा है। मैं भी देखा 10-15 मिनट लोड होने में लग जाते हैं, हमको लगता है इतना टाइम लग रहा है मतलब है ही नहीं। नहीं ठीक सर, है, मैं किया, होता है बाद में अचानक अपने आप ही गायब हो जाता है। नहीं वो नेट के वजह से और लोड होने की वजह से प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है दुबे जी। सर फिर ठीक है, से एक बार रीसेंड करो ना फिर। ठीक है मैं, हाँ देख किसी ने तो शेयर भी किया। हाँ ये WPS ऑफिस पे जल्दी होता है, बराबर मगर सही बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मैथ्स का तो WPS कम पे से कम कनेक्ट करता एक्सरसाइज हूँ। शेयर करता हूँ, मैथ्स का एक्सरसाइज का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू कमलेश सर।